किरण की टेस्टिमनी को सुनते हैं। हाँ जी पास्टर, इस बहन का नाम किरण है। ये सिस्टर बैठ जाओ, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। 3 साल से ये मसीह में है और 3 साल से ये खामरा चर्च के साथ जुड़े हुए हैं। इनकी शादी को 20 साल हो चुके थे और शादी के बाद एक भी बार ये प्रेग्नेंट नहीं हुए। इनको बिल्कुल भी पीरियड नहीं आते थे, हल्का सा दाग ही लगता था। और जब 18 साल हो गए, एक बार भी प्रेग्नेंट नहीं हुए, तो ये बहन बताते कि मैं बहुत परेशान हो गई, शुक शुक कर रोते थे, बहुत इलाज कराया, बहुत दुखी हो गए, लेकिन कोई भी कहीं से भी सुनवाई नहीं हुई। 2017 में तो ये बहन कहते हैं कि वो पीरियड जो हल्का सा दाग लगता था वो पूरी तरह से आने बंद हो गए। और फिर एक दिन इनको पड़ोसी ने किसी ने खामरा चर्च के बारे में बताया और 2017 में ये पहली बार इनके हस्बैंड, आपको माइक देना इनके हस्बैंड को। आपका नाम क्या है? सुनील कुमार। और आपकी उम्र कितनी हो गई? 45 साल। 45 साल। हाँ जी। मतलब जब आपकी शादी हुई थी आप 25 साल के थे? हाँ, 25 साल का। और आपकी वाइफ की उम्र कितनी है अभी? वाइफ 43 साल। और जब इनकी मैरिज हुई इनकी उम्र 18 साल के करीब थी? 18-19 की थी। 18-19 के करीब थी। हाँ जी। और आपको इनकी वाइफ को देना माइक। तनु पड़ोसन ने दसिया चर्च बारे। हाँ जी पापा जी। तनु विश्वास सीगा उस टाइम जो पड़ोसन ने दसिया कि ऐसा 20 साल का भी बांझपन या इन्नी वड्डी चीज जी डॉक्टर दूर नहीं कर सके दूर हो जाएगी। कि हाँ वैसे बेमने चर्च आएगी, देखा मैं जाके की हुंदा। हाँ जी, बेमने वैसे ही आए, मेरे मन च उठा कि मैं चर्च जाके देखा, सभी चंगे होते हैं, मैं भी होऊंगी। क्योंकि जब आप टेस्टिमनी सुनते हैं, टेस्टिमनी क्या है, इसके साथ आपको यह भी सुनना है ये बनी कैसे। हालेलुया। आपने जब 2017 में किस महीने आप चर्च में आए थे? गर्मियों के दिन थे। गर्मियों के महीने में आप दिन आए। और तब आप पे प्रेयर हुई, अनॉइंटिंग ऑयल आपके पेट पे अप्लाई हुआ, आप पे प्रार्थना हुई। हाँ जी। जब प्रेयर आप पे हुई, क्या हुआ आपके साथ? मेरे को कुछ समझ नहीं लगा। मेरे को 2-3 महीने ऐसे लगा कि जैसे पता नहीं क्या हो रहा है। बाद में जब चक्कर आया तो पता चला कि बेबी होने वाला है। सुनो मेरी बात। जब इन्होंने कहा कि मैं जाके देख के आती हूँ, बेमने चलो क्या होता है मैं भी जाके देखूं, लोग बोलते हैं चर्च जाने से ये मिलता है वो मिलता है। और जब इन पे प्रेयर हुई, आपने लिखा कि जब आप पे प्रार्थना हुई, जो आपके पीरियड्स की प्रॉब्लम आपको 20 साल से जब से आप जवान हुए तब से थी, वो प्रेयर के 2 दिन बाद आपको पीरियड्स आने शुरू हो गए थे। हाँ जी पापा जी। प्रेयर के 2 दिन बाद। हाँ जी। जब पहली बार आपने प्रेयर करवाई, जब उसके 2 दिन बाद आपको पीरियड आने शुरू हुए, जो महीनों से बंद थे, और जब पहले थे भी तो इतने कम थे कि वो पीरियड थे ही नहीं थे। और जब आप प्रेयर आपने करवाई और आपके 2 दिन बाद पीरियड शुरू हो गए। हाँ जी। और अगले महीने जब आपने चेक किया तो क्या निकला? अगले महीने चेक किया तो शरीर ऐसे टूटता था जैसे पता नहीं क्या हो रहा था। शरीर टूटना शुरू हो गया। हाँ जी। हाँ तो फिर नींद आने लगती थी बहुत ज्यादा। हाँ। तो मैंने पड़ोसन को बताया कि मेरे को ऐसे होता है। वो बोलती तेरे से खुदा ने किया होगा, तुझे प्रेग्नेंट किया होगा। हाँ जी। और जब चेक किया तो आप प्रेग्नेंट थे। हाँ जी, जब चेक किया तो प्रेग्नेंट थी। नहीं रुको, खड़े हो जाओ, खड़े हो। सुनो, खड़े हो जाओ। टेंट के आर पार उधर आसमान की ओर देख लो। बोलो डॉक्टर जीसस, वो थैंक यू, हम तेरा थैंक्स करते हैं। उठा लो अपनी आंखों को और बोलो थैंक यू जीसस, ऊंची आवाज पे। हालेलुया। आज टेस्टिमनीज, बैठ जाओ, बैठ के सुनते हैं। आप तैयार हो? जब हम वर्शिप कर रहे थे, पर परमेश्वर मुझे सॉन्ग चेंज करने के लिए बोला, और जब हम न्यू सॉन्ग गा रहे थे, मैं देख रहा था आपके डिलीवरेंस होते हुए, और अजीब तरह की हर एरिया में, आपकी फाइनेंस की, आपकी लाइफ की, दुष्ट आत्माओं से। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी है। दो 2018 में बेबी बॉय इनको हुआ। इनका बेटा अब 2.5 साल का हो चुका है।
इसको माइक देना बेटे को। हालेलुया बोल का के एक बारी। हालेलुया। रवि बोले, रवि क्या? हालेलुया। फर्स्ट टाइम कैमरा फेस कर रहा हो और आप देखो ध्यान से। अच्छा इनको फुल दिखाना, फुल फैमिली को। अब एक आधे पे बेबी दिखाना इसका फुल फेस। दो कैमरा के दो स्क्रीन करो, स्क्रीन की दो भाग करो, एक सिर्फ बेबी दिखाओ। सुनो सुनो, आप बेबी की सुंदरता देखो। आपने नोटिस किया? स्वर्ग से जब कोई चीज उतरती है तो बेस्ट उतरती, और आप सब हकदार हो स्वर्गीय चीजों के। बेस्ट आपका हिस्सा अगर आमीन हो जाए। मैं नहीं जानता आपको ये सिर्फ बात लग रही है कि प्रोफेटिक वर्ड लग रहा है, लेकिन अगर प्रोफेटिक वर्ड लग रहा है तो अपनी बॉडी पे हाथ रख के रिसीव करो अपने लिए। पैंतालीस साल की उम्र में बेबी बॉय, शादी के 20 साल बाद। और बोलने में क्या लगता है 20 साल, लेकिन 20 साल जब निकलते हैं एक औरत के, जब एक साल में बेबी नहीं होता, 1.5 में, 2 में, 3 में, लेकिन जब वही एक सर्कल ही बन जाए। आपके रिश्तेदार क्या बोलते थे जब बेबी नहीं था आपके? आप 40-45 में एंट्री कर चुके थे। बहुत बातें करते थे पापा, बहुत ताने देते थे लोग मेरे को। बहुत बहुत दुख होता था जब ऐसे बोलते थे। आपके हस्बैंड आपको शादी दूसरी करने के लिए बोलते थे, कुछ ऐसा हुआ आपके पास? नहीं, किसी ने कहा यही बोलती थी, मगर नहीं। कौन बोलता था? अच्छा, आपकी पत्नी खुद कहती थी हाँ जी। कि दूसरी मैरिज कर लो। हाँ जी। जब भी किसी के कोई बच्चा देख कर आता था ना, तो घर आकर रोता बहुत था, भाई चलो अपना भी बचाओ। तो फिर पता ही नहीं लगा कैसे हो गया, कोई की दवाई नहीं, कोई कुछ नहीं। सर कहता कोई दवाई नहीं, कोई कुछ नहीं। अच्छा आप देखो परमेश्वर का काम। एक अनजान कपल, कुछ मालूम नहीं यीशु मसीह के बारे में, चर्च आ रहा है और उनके पेट पे प्रेयर हो रही है ऑयल से। अरे क्या तेल लगाई जा रहे हैं पेट पे, कुछ नहीं मालूम। और जो पीरियड्स खराब थे जब से शुरू हुए, प्रेयर के 2 दिन बाद स्टार्ट थे, और 1 महीने बाद चक्कर आ रहे हैं। अब ये नहीं मालूम आ क्यों रहे हैं। एक सिस्टर चर्च में आई, वैसे ही देख के यूट्यूब से और टीवी चैनल से, पता नहीं, देख के जब चर्च में आई तो उसको रसौली थी यूट्रस में। और जब यूट्रस में रसौली थी, चर्च में आई, जब प्रेयर हुई, प्रेयर रिसीव करके मतलब चले गई। मुझसे मिलना तो पॉसिबल नहीं होता, पीछे बैठे प्रेयर रिसीव की, चली गई। थोड़े दिन बाद पेट में दर्द हुई, बहुत ज्यादा, सेम दर्द हुई। उसने कहा रसौली लगता है कुछ तंग कर रही। जब जाके डॉक्टर से चेक करवाने गई, कहता रसौली नहीं है, आप प्रेग्नेंट हो और उसकी उम्र 50 साल के करीब है। पहली बार लाइफ में प्रेग्नेंट हुई। उसका पूरा गांव हैरान है, हिमाचल से पूरा गांव हैरान है, पूरा गांव। और चर्च में वो बेबी के लिए नहीं आई थी। उसे इतना मालूम था, क्योंकि उसके जब रसौली थी, जब एक बीमारी जाती नहीं तो वो दूसरी तीसरी, आप जानते हैं किस तरह लोग बीमार हो जाते हैं। ये हो गया, अब ये भी साथ शुरू हो गया, अब ये हो गया। तो वो आई थी कि मेरी हीलिंग हो जाए, लेकिन हील हुई, सब चीजें साथ हुई और पूरा गांव शॉक था। तारीफ करो उस खुदाबंद के लिए। अपने हाथों को बोलो मैं रिसीव करता हूं। अपनी टेस्टिमनी को उठा के बोलो, हाथों को मैं रिसीव करता हूं। उठा के बोलो, हाथों को मैं ग्रहण करता हूं।
मैं ये चाहता हूं आप एक वचन सुने।